हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो बच्चों, आज हम इसका जो है लेक्चर नंबर 15 देखेंगे, 15वां लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सीड के बारे में, आखिर बीज क्या होता है। अभी लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने कल देखा था कि बेटा क्या होता है एंडोस्पर्म, क्या होता है एम्ब्रियो, कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है और उसका क्या कार्य होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने जो है वो वीडियो ना देखी हो तो जो है आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप जो है देख सकते हैं। तो बच्चों, हम जो है अब इसको आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे आखिर सीड आखिर होता क्या है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लगे आपका भी, क्योंकि समय बहुत ज़रूरी है। ये 100% एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन नोट्स है, जिसको हम पहले से आपके लिए लिख लिए हैं ताकि लिखते वक्त समय ज़्यादा ना लगे। तो बच्चों, आप जो है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम लोग देखते हैं आखिर सीड होता क्या है। सीड बोले तो जिसे हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। तो बेटा, परिपक्व बीजांड, पहला ही पॉइंट हमारे पास है परिपक्व बीजांड। परिपक्व बीजांड को ही हम लोग क्या कहते हैं, निषेचित बीजांड। परिपक्व बीजांड या बेटा निषेचित बीजांड को बीज कहते हैं। मतलब पहले आप जानते हैं कि बीजांड ओव्यूल किसमें, एम्ब्रियो में बदलता है बेटा हमारे पास, सॉरी एम्ब्रियो में नहीं बदलता है, एम्ब्रियो सैक में बदलता है। वहाँ पे अंडकोशिका होती है न, एक मेल गैमेट जा करके उसको फर्टिलाइज करता है, न जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, मतलब भ्रूण बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि फर्टिलाइज ओव्यूल कॉल्ड क्या है, सीड, या मेच्योर क्या है, ओव्यूल कॉल्ड सीड। तो याद रखिएगा, बीज कुछ भी नहीं बेटा, क्या जो बीजांड होता है न, वही को निषेचित बीजांड को ही बीज कहते हैं या परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। आते हैं बेटा, बीज क्या है, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है। अंतिम उत्पाद किसका, लैंगिक जनन का। कौन होता है बेटा, बीज, और साथ साथ फल भी होता है। ये भी याद रखिएगा कि बीज और फल दोनों लैंगिक जनन का उत्पाद होते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में केवल बीज बनता है, एंजियोस्पर्म में बीज बेटा मतलब सीड और क्या है, फ्रूट दोनों बनता है। तो लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद बीज और फल होता है, ये याद रखिएगा। फिर आते हैं बेटा कि बीज फल के अंदर बनता है। बीज बनता कहाँ पे बेटा, फल के अंदर पैदा होते हैं, और स्पेशली ये किसके लिए है, एंजियोस्पर्म के लिए है। क्यों, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में भी सीड बनते हैं, लेकिन वो सीड क्या होते हैं बेटा, अनावरित होते हैं। मतलब सीड इज नॉट कवर्ड बाई न सीड कोट, मतलब जो बीज है वो बीज के आवरण के द्वारा ढका नहीं होता है, उसमें नेकेड सीड पाया जाता है। और इसमें सीड क्या है बेटा, ढका हुआ होता है, चाहे वो पतले सीड कोट के द्वारा ढका हुआ हो, चाहे वो बेटा फ्लैसी के द्वारा, जिसे हम फ्रूट कहते हैं, फल के द्वारा ढका हुआ हो। तो एंजियोस्पर्म में सीड क्या है बेटा, फल के अंदर पाए जाते हैं भैया, याद रखिएगा। तो देखिए, अब हम आते हैं एक बीज में। देखिए, एक बीज में आखिर क्या क्या होता है। बीजावरण होता है, जिसे हम सीड कोट कहते हैं। बीज पत्र होता है बेटा, जिसे कोटाइलेडॉन कहते हैं न, तथा एक भ्रूणीय अक्ष मतलब एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। तो हम लोगों ने बेटा ये देख लिया कि आखिर बीज लैंगिक जनन का हमारे पास अंतिम उत्पाद होता है। फर्टिलाइज ओव्यूल को ही बीज कहते हैं। बीज फल के अंदर बनता है, और एक बीज में कितने हमारे पास पार्ट होते हैं, 3। एक होता है बेटा सीड कोट, दूसरा हमारे पास बीज पत्र, और तीसरा क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, भ्रूणीय अक्ष होता है। अब आते हैं बच्चों कि यहाँ देखिए हमारे पास बीज पत्र एक, आखिर बीज पत्र क्या है, बीज पत्र मतलब कोटाइलेडॉन क्या होता है, एक सरल संरचना। कैसी होती है बेटा, सरल संरचना होती है, जो आहार भंडारण के कारण क्या है, फूली होती है। तो सब में मतलब क्या है, ये फूड का स्टोरेज तो करता ही करता है, लेकिन सब में उतना नहीं फूल पाता जितना एल्ग्यूमिनस में। तो एल्ग्यूमिनस मतलब दलहन वाले। तो जैसे आप देखिए चना का, मटर का न, मूंगफली का, सेम का, इन सब के सीड कोट को हटाइए तो 2 बीज पत्र मिलते हैं।
वो बीज पत्र भाई साहब क्या होते हैं, फूले हुए होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, जिसे हम दाल कहते हैं। अरहर में देखिए, तो इसीलिए लेग्यूमिनस प्लांट में, दलहन प्लांट में क्या होता है, सीड कोट बेटा फूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें संचित खाद्य पदार्थ होता है, स्टोरेज फूड मटेरियल होता है। चलिए अब आते हैं बेटा बीज के हमारे पास प्रकार, टाइप्स ऑफ सीड। तो बेटा याद रखिएगा कि सीड हमारे पास मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बेटा क्या है, एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड को ही एंडोस्पर्मस सीड कहते हैं, मतलब जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है उसे एंडोस्पर्मस या एल्बुमिनस सीड कहते हैं। दूसरा महाराज नॉन एल्बुमिनस, मतलब नॉन एंडोस्पर्मस सीड, मतलब उसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। सीड क्या होता है, एंडोस्पर्मस या क्या होगा, नॉन एंडोस्पर्मस होगा। क्यों? मतलब भ्रूणपोष सहित या भ्रूणपोष रहित। सहित का मतलब एल्बुमिनस, जिसमें एंडोस्पर्म बचा रह जाए और जिसमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय क्या है बेटा, पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसे नॉन एंडोस्पर्मस सीड हम लोग कहते हैं। तो आइए यही डिफिनीशन में देखते हैं। तो बच्चों एल्बुमिनस सीड क्या होता है, ये देखिए एल्बुमिनस सीड या इसी को एंडोस्पर्मस सीड कहेंगे। एल्बुमिनस सीड में भ्रूणपोष, भ्रूणपोष बोले तो एंडोस्पर्म शेष रहता है, याद रखिएगा, रिमेनिंग रहता है, शेष रहता है। क्यों? क्योंकि भ्रूण विकास के समय भ्रूणपोष का पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता। क्या होता है बेटा, नहीं हो पाता। मतलब जब भ्रूणपोष का पूरा उपयोग न हो पाए और भ्रूणपोष बचा रह जाए तो उसी को एल्बुमिनस कहते हैं, मतलब एंडोस्पर्मस सीड कहते हैं। जैसे बेटा हमारे पास क्या है, गेहूँ, उदाहरण क्या है, गेहूँ एंडोस्पर्मस होता है ना। धान क्या है, धान, और क्या है, मक्का, क्या है, मक्का, और बेटा आप बाजरा वगैरह भी। तो मतलब पूरा का पूरा ये क्या होते हैं, गेहूँ, धान, एक ही एंडोस्पर्म पाया जाता है, तो मोनोकॉट। क्या है बेटा, यहाँ पे लिख दीजिए मोनोकॉट। स्पेशली जो मोनोकॉट होते हैं याद रखिएगा, वो हमारे पास एंडोस्पर्मस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एंडोस्पर्मस, उसमें भ्रूणपोष पाया जाता है। इसके जो है हमारे पास एक्सेप्शन भी हैं, अभी आपको लास्ट में बताएंगे। अब आइए देखते हैं बेटा नॉन एंडोस्पर्मस सीड। इसको देखने से पहले आपसे हम एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि आप जो है अगर नीट में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो बेटा 100% एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत सारे एमसीक्यूज़ करिए, और एनसीईआरटी को समझने के लिए हमारी वीडियो को जो है ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने न किया हो, ताकि पॉइंट टू पॉइंट आप जो है एनसीईआरटी की लाइन आपके टंग के टिप पर होगी, ये हमारी गारंटी है। याद करवाना हमारी गारंटी है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जो है लाइक करिए ना, और अपने जो है दोस्तों से भी करवाइए जो बेटा पढ़ने वाले हों। तो हम चलिए अब देखते हैं बेटा नॉन एंडोस्पर्मस सीड क्या होता है, या जिसे हम नॉन एल्बुमिनस सीड कहते हैं। नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होगा, नॉन एल्बुमिनस सीड में एंडोस्पर्म क्या है बेटा, नहीं होता है, मतलब जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है उसे हम नॉन एंडोस्पर्मस सीड कहेंगे। क्योंकि भ्रूणीय विकास, मतलब भ्रूण के विकास, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय यह पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है, तो इसे हम क्या है, नॉन एंडोस्पर्मस या नॉन एल्बुमिनस सीड कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, जैसे हमारे पास चना हो गया न, ग्राम हो गया, पी हो गया, मटर हो गया, ग्राउंडनट, मूंगफली एट्सेट्रा। तो आप ये जानते हैं चना, मटर, मूंगफली ये सब क्या है बेटा, डाइकॉट। क्या है, डाइकॉट। तो स्पेशली याद रखिएगा कि जो डाइकॉट हमारे पास होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं, और मोनोकॉट बेटा क्या होते हैं, एंडोस्पर्मस होते हैं। अभी एक एक्सेप्शन बताएंगे। एक चीज़ और हमारे साथ है बेटा, कभी कभार आपने देखा होगा कि अभी कहने कि अगर एंडोस्पर्मस बचा है, क्या है, जब सीड हमारे पास बन गया, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, और बेटा क्या है, फिर भी एंडोस्पर्म बचा है, भ्रूणपोष फिर भी बचा है, तो उसे एंडोस्पर्मस कहेंगे। लेकिन कुछ बीजों में एंडोस्पर्मस के साथ साथ न्यूसीलस, न्यूसीलस मतलब बीजांडकाय भी बचा रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे,
जिसमें परसिस्टेंट न्यूक्लियस होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे पेरिस्पर्म कहते हैं। याद रखिएगा, ये पॉइंट कई बार पूछा गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है नीट से क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड में भी। तो बेटा कभी कभार कुछ क्या है बीजों में, कभी कभार कुछ बीजों में बीजांडकाय बल होते हैं न्यूक्लियस, जो बताए थे आपके ओव्यूल के अंदर क्या होता है, सबसे बाहर हमारे पास आउटर इंटीगुमेंट होता है, इनर इंटीगुमेंट होता है, सेल्स ऑफ न्यूक्लियस। तो वही बेटा हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस भी शेष रह जाता है न, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, परिभ्रूणपोष। परिभ्रूणपोष मतलब बीजांडकाय भी शेष रह जाए तो उसे परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पेरिस्पर्म। बहुत अच्छे से भैया याद करना। जैसे काली मिर्च, ब्लैक पेपर, क्या है, काली मिर्च को ब्लैक पेपर कहते हैं, और चुकंदर को तो आप बीट कहते ही हैं, याद रखिएगा, ब्लैक पेपर। तो इसे हम चुकंदर, क्या है बेटा, बीट बोले तो क्या है, चुकंदर, ये भी आप याद रखिएगा। तो बेटा ब्लैक पेपर या पेपर, काली मिर्च और चुकंदर, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस भी बचा रहता है। तो आइए बच्चों थोड़ा सा अब हम ये भी देख लेते हैं कि अभी हमने जैसे देखा कि डाइकॉट में स्पेशली हमारे पास क्या होता है कि डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं। डाइकॉट क्या होते हैं बेटा, नॉन एंडोस्पर्मस। इसका थोड़ा सा यहीं पे हटा के दिखा देते हैं, 1 मिनट, आइए बेटा। लेकिन इसका कुछ अपवाद है, आप याद रखिएगा, सभी डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मस नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो इस पॉइंट को आप आइए अच्छे से देखिए। हम लिख रहे हैं बेटा, याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, डाइकॉट जो द्विबीजपत्री होते हैं, क्या होता है, द्विबीजपत्री, इन्हें डाइकॉट कहते हैं। ये बेटा होते हैं क्या, नॉन एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस। नॉन एंडोस्पर्मस का मतलब नॉन एल्बुमिनस। इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म नहीं बचा होता है, लेकिन इसका अपवाद है। तो एक्सेप्शन इसके लिखेंगे हम, कौन कौन से एक्सेप्शन, अपवाद बेटा कौन है। आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि द्विबीजपत्री में एंडोस्पर्म पाया जाता है, नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें पाया जाता है, वही हम लोग बेटा लिखने वाले हैं। एक फार्मूला याद रखिएगा, CPC, सी से होता है बेटा, एक सी से हमारे पास क्या हो गया, कैस्टर, क्या हो गया, कैस्टर। दूसरे से हमारे पास क्या हो गया बेटा, पपाया, भैया क्या हो गया, पपाया। इससे क्या हो गया, कॉटन, क्या हो गया, कॉटन। तो CPC, कैस्टर, पपाया और क्या है, कॉटन। कैस्टर मतलब रेड़ी, जिसे अरंड कहते हैं। ये तीनों बेटा हमारे पास क्या होते हैं, डाइकॉट हैं और फिर भी एंडोस्पर्मस हैं। तो याद रखिएगा CPC, ये P है बेटा, CPC क्या होते हैं, ये एंडोस्पर्मस होते हैं, एंडोस्पर्मस। एंडोस्पर्मस का मतलब इनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किन जो है द्विबीजपत्रियों में एंडोस्पर्म पाया जाता है, तो CPC बेटा याद रखिएगा। अब महाराज थोड़ा सा हम और देखते हैं कि हमारे पास कुछ मोनोकाट भी हैं। जैसे बोले कि मोनोकाट में एंडोस्पर्म पाया जाता है। मोनोकाट क्या होते हैं, मोनोकाट बेटा क्या होते हैं, एंडोस्पर्मस, क्या होते हैं, एंडोस्पर्मस। एंडोस्पर्मस का मतलब इनमें बेटा भ्रूणपोष पाया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन इसका भी अपवाद है, इसका भी अपवाद है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्सेप्ट, क्या है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब कौन सा अपवाद है, किसको छोड़ करके, ऑर्किड, याद रखिएगा, ऑर्किड। ऑर्किड बेटा मोनोकाट है, लेकिन क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस। तो महाराज ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास बेटा सभी क्या है, डाइकॉट, सभी डाइकॉट बेटा क्या होते हैं, वो एंडोस्पर्मस, सभी डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मस नहीं होते हैं, कुछ एंडोस्पर्मस भी होते हैं, जैसे CPC, कैस्टर, पपाया, कॉटन ना। और सभी मोनोकाट ये मत सोचिएगा कि वो एंडोस्पर्मस ही होते हैं,
क्योंकि ऑर्किड एक ऐसा मोनोकॉट है, और भी मिल जाएंगे लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, ऑर्किड एक ऐसा मोनोकॉट है बेटा जो कि क्या होता है भैया, नॉन एंडोस्पर्मस होता है। लेकिन जनरली आपसे पूछा जाए कि डाइकॉट कैसे होते हैं, तो डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं। और मोनोकॉट कैसे होते हैं बेटा, एंडोस्पर्मस होते हैं। इसका एग्जाम्पल ये याद रखिएगा। अब हम लोग बेटा एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डॉर्मेंसी। क्या है बेटा, डॉर्मेंसी क्या होती है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं डॉर्मेंसी या प्रसुप्ति किसे कहते हैं। तो बीज में जैसे हम ही बेटा हम लोग देखते हैं कि जब हमारी फसल जो है परिपक्व हो गई है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, काट ओट के अच्छे से जो है सुखवा के रख लेते हैं। तो बेटा जब हम उसको सुखवाते हैं तो क्या होता है कि उसमें से जो माइक्रोपाइलर छिद्र होता है, माइक्रोपाइल होता है, तो वहाँ से क्या है बेटा पानी उसमें से निकलता चला जाता है, जिससे कि पानी सिर्फ बीज में 10 या 15% बचा रहता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचयी क्रिया क्या है, स्लो हो जाती है, और जिससे जो भ्रूण है बीज का वो क्या होता है बेटा, निष्क्रिय हो जाता है, जिसे हम लोग इनएक्टिव स्टेज ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं, और उसी को बेटा डॉर्मेंसी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि डॉर्मेंसी क्या होती है। तो आइए हम यहाँ पे लिखे हैं पहले से ही कि भ्रूण की निष्क्रिय, क्या बेटा, भ्रूण की निष्क्रिय क्या है दशा को या निष्क्रिय अवस्था को प्रसुप्ति कहते हैं। प्रसुप्ति बोले तो डॉर्मेंसी। और अभी आपको बताया कि भ्रूण निष्क्रिय कैसे होता है। क्यों? क्योंकि जब जो है सीड परिपक्व हो जाता है तो हम लोग उसको सुखवाते हैं, सूख करके धीरे धीरे क्या है सीड में से पूरा पानी निकल जाता है, सिर्फ 10% या 15% पानी बचा रहता है, जिससे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या, उपापचयी क्रिया क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है बेटा, और धीरे धीरे भ्रूण क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और ये निष्क्रिय होना बहुत ज़रूरी है। अगर सीड में डॉर्मेंसी ना होती तो बेटा हमारा सीड जो है पेड़ पे लगे लगे फिर से क्या हो जाता, जर्मिनेट कर जाता, जैसे बीबी पैरस सीड में होता है कि ज़मीन पे गिरा नहीं, सूखा नहीं, पेड़ पे ही लगा है, फिर भी सीड में जर्मिनेशन हो गया। हमारे क्या है एग्रीकल्चर का आधार है, बेसिस ऑफ क्या है एग्रीकल्चर, डॉर्मेंसी। अगर डॉर्मेंसी ना होती तो हम क्या है सीड को स्टोर ना कर पाते, अगले सीजन में बोने के लिए बेटा हम उसका उपयोग ना कर पाते। और अगर डॉर्मेंसी ना होती तो हम ये जो खाते हैं गेहूँ, धान, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, इनको खा ना पाते, मतलब हमको फूड ना मिलता। क्यों? क्योंकि इनका जर्मिनेशन तुरंत ही हो जाता। इसलिए डॉर्मेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा अब हम यही देख रहे हैं कि आखिर डॉर्मेंसी इसका मतलब क्या हुआ, इनएक्टिव स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, याद रखिएगा उसी को डॉर्मेंसी कहा जाता है। और ये होता क्यों है बेटा, स्लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ड्यू टू द क्या है स्लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म की वजह से डॉर्मेंसी होता है। तो डॉर्मेंसी जो है विभिन्न क्या है बीजों की अलग अलग होती है, किसी की महीने भर होती है ना, और किसी की कई वर्षों तक डॉर्मेंसी होती। एक हम लोग जैसे पॉलन की विएबिलिटी देखे थे कि किसी की आधे ही घंटे होती है जनन क्षमता ना बेटा, कितना, आधे घंटे जैसे गेहूं चावल में। लेकिन ले लिए हमारे पास सोलोनेसी, रोजेसी फैमिली में और सोलोनेसी फैमिली में बेटा क्या होता, महीनों तक चल जाता था पॉलन। तो वैसे सीड भी जो है, सीड का भी जीवन काल ये समझ लीजिए कि सीड की क्या है बेटा जर्मिनेशन, अंकुरण क्षमता क्या है कई वर्षों तक हो सकती है, अलग अलग की, किसी की महीने भर होती है, किसी की कई वर्षों तक। तो इसी प्रकार से हमारे पास जो एनसीईआरटी में दिया गया है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीड हमारे पास हैं जिनकी डॉर्मेंसी अब तक की सबसे लंबी डॉर्मेंसी है। आइए देखते हैं। पहला हमारे पास है बेटा, कई बार पूछा गया है लुपाइन। क्या है? लुपाइन। और लुपाइन का बेटा बॉटनिकल नेम है लुपाइनस आर्कटिकस। क्या नाम है बेटा? लुपाइनस आर्कटिकस। लुपाइन भी याद रखिएगा, और ये भी पूछ सकता है लुपाइनस आर्कटिकस। तो एक्सक्वेटेड कहाँ से निकाला जाता है? फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा से बेटा इसको खोजा गया था, किसको? लुपाइन को या लुपाइनस आर्कटिकस को, इसीलिए आर्कटिकस आर्कटिक टुंड्रा से। अब बेटा इसकी डॉर्मेंसी सबसे ज़्यादा है, क्या है? ओल्डेस्ट नोन डॉर्मेंसी या लॉन्गेस्ट क्या है डॉर्मेंसी, कितनी है बेटा? 10,000 ईयर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, क्या है भैया? 10,000 डॉर्मेंसी। मतलब 10,000 सालों तक इसका सीड क्या है जिंदा रह सकता है।
और अपनी फेवरेबल कंडीशन, मॉइस्चर न टेम्परेचर या इसको जो चाहिए पाने पर फिर से जर्मिनेट हो सकता है। आइए देखते हैं दूसरा महाराज हमारे पास है डेट पॉम, जिसको हम लोग खूब खाते हैं। बोले तो भैया इसी को हम खजूर कहते हैं। क्या है? डेट पॉम। तो डेट पॉम का बॉटनिकल नेम क्या है? फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा। कई स्पीसीज हैं बेटा, यहाँ फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा की बात हो रही है। फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा ये भी पूछा जाता है कहाँ से निकाला गया। आर्कियोलॉजिकल क्या है बेटा, क्या होता है जब हमारे पास होते हैं डिपार्टमेंट जो वो खुदाई करते हैं तो वहाँ से ये पाया गया। कहाँ से? किंग हेरॉड क्या है पैलेस, किंग हेरॉड्स के महल के पास से पाया गया। और वो महल कहाँ पर था? नियर डेड सी। कहाँ पे? नियर डेड सी। तो समझ लीजिए इनके महल में ही खुदाई के दौरान पाया गया। और किंग हेरॉड प्लेस का, हेरॉड का पैलेस कहाँ था बेटा? नियर डेड सी, मृत सागर के पास में है। तो ये फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा है। इसकी डोरमेंसी बेटा कितनी है? 2000 साल। कितनी बेटा? 2000 साल। 2000 क्या है? ये ईयर हमारे पास ऑफ क्या है? डोरमेंसी होता है। तो ये ज़रूर आप याद रखिएगा, ये दोनों बार बार बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको जो है 100% क्या है NCERT पढ़ा सकें और आप आसानी से नीट में सेलेक्ट हो सकें। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।